राम दोस्तों आज मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद मार्केट ने आपको एक बाउंस दिखाया और फिर मार्केट साइडवेज रहा। लेकिन हम कुछ पॉइंट पे फोकस करेंगे। पहला, क्या मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दिया है? नहीं दिया है। क्या मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है? नहीं दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस रेंज में आज मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, मैं इस वाली रेंज की बात कर रहा हूं, कल के दिन भी इस रेंज में टाइम स्पेंड किया गया था। कल भी यहां पे मार्केट ने बहुत स्ट्रगल किया था। हालांकि मार्केट ने अपने लास्ट टाइम में इसका ब्रेकआउट जरूर दे दिया था, लेकिन अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करता तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता था। तो क्या हम आज की कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कह सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे। आइए वन डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करते हैं। काफी लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आप टैरिफ का डिस्कशन नहीं कर रहे, 26% लग गया है, ये लग गया है, वो लग गया है, नेगेटिव रहेगा मार्केट या पॉजिटिव रहेगा, या कुछ दिनों में सितंबर या अक्टूबर के आसपास मोदी जी फिर से जाने वाले हैं, क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, क्या हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफी बढ़ेगा। देखो, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि न्यूज बेस ट्रेडिंग करने की ट्राई मत करा करो कभी भी। कुछ भी होगा वो चार्ट पे दिखाई देगा। अगर जिस हिसाब से नेगेटिविटी बनाई हुई थी मार्केट के बारे में, आप खुद ही सोचो, क्या उस तरह का आज नेगेटिव मार्केट देखने को मिला है? ईमानदारी से जवाब देना भाई। नेगेटिव मार्केट, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मार्केट आप किसे कह सकते हैं? इस सिनेरियो पे कह सकते हैं, देखो 3 ही दिन के अंदर पहले गैप डाउन ओपनिंग, फिर गैप डाउन ओपनिंग, नेगेटिव मोमेंटम, इसे कह सकते हैं नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे पड़ा है। इसे देखो, मार्केट ने एक नेगेटिव इंपैक्ट दिया, गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद नेगेटिव सिनेरियो मार्केट ने बना दिया, इसे कह सकते हैं नेगेटिव इंपैक्ट। इस एरिया में कह सकते हैं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है मार्केट पे, कि मार्केट नेगेटिव होता जा रहा था, फिर गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद फिर से एक गिरावट दिखा दी। लेकिन क्या कुछ आज ऐसी कुछ सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है कि नहीं? देखो, चार्ट रीडिंग को समझे तो स्ट्रांगली नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ा है फिलहाल, जो चार्ट बता रहा है। आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन को अगर हम ऑब्जर्व करें, वो जो स्ट्रांगली नेगेटिव इंपैक्ट है ना, तो हमें स्ट्रांग नेगेटिव कैंडल दिखाई दी। हाँ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसे भी मार्केट ने एज ए रिकवरी करने की ट्राई की, तो वो चीज हमारे सामने क्लियर है। दूसरी चीज पे फोकस करूं, मार्केट में 2 कैंडल का डे लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी थी। इसकी फॉलोअर कैंडल मिलना कंपलसरी था अगर मार्केट नेगेटिव मूव देना चाह रहा है। और मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे। मैंने पहला एग्जांपल आपके साथ ये वाला डिस्कस किया था, फिर मैंने आपके साथ ये वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, फिर मैंने आपके साथ ये वाला एग्जांपल डिस्कस किया था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उस हिसाब से भी नेगेटिविटी हमें नहीं देखने को मिली है, फॉलो थ्रू मार्केट में नहीं देखने को मिला है। पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप पॉजिटिव साइड सोच के बैठ जाओ कि मार्केट में पॉजिटिव साइड मोमेंटम आएगा। उस सोच को भी हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पिछले स्विंग का, पिछले लोअर हाई का या 24,000 का अभी हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो यानी कि हमारे लिए दोनों ही समस्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के केस में ये एक रुकावट हमारे सामने बैठी हुई है। लास्ट स्विंग या लास्ट आपका जो यहां पे आप देखेंगे, जहां से मार्केट में सप्लाई क्रिएट की गई थी, सेलिंग क्रिएट की गई थी, वो वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी चीज, हम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव भी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि नीचे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,800, जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दिया था, हमें दिखाई दे रहा है वापस आते समय भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। और चलो इससे भी छोड़ दे हम, पिछली जो 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल का लो था मार्केट, इसका भी ब्रेकडाउन नहीं दे पाया है, इससे भी ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में उतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी नहीं है
जब इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा 22,800 का, तब हम नेगेटिविटी को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, 2 ही दिन बचे हुए हैं, 2 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी या बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो भी आप सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। 75% ऑफ चला है, जल्दी में ऑफर खत्म कर दूंगा। आइए वापस आ जाइए, सिनेरियो को समझते हैं। तो फिर हमें किस अप्रोच से काम करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इस सिनेरियो को यहां पे समझने की ट्राई करते हैं। पहली चीज, मार्केट इस रेंज को फॉलो कर रहा है आज भी कल भी इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और यहां पे एक सपोर्ट था। आज भी मार्केट ने वही दिखाया, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर यहां से मार्केट पॉजिटिव सिनेरियो दिखाता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे एक रीजन और है हमारे पास। पहला, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो रेजिस्टेंस है ही। दूसरा, यहीं पे हमारा प्रीवियस डे हाई भी बन चुका है, जो प्रीवियस डे हाई है वो भी यहीं पे है। तो अगर पॉजिटिव मोमेंटम है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, जो कि सेकंड का डे हाई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिला तो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस एरिया में बन सकता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 23,450 के पास में सॉरी, आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेकडाउन दे देता है, उस सिचुएशन पे क्या रहेगा? उस सिचुएशन पे एक बात ऑब्जर्व करो, 1 अप्रैल का लो देखो कहां है, 1 अप्रैल का डे लो, ठीक है। 2 अप्रैल का डे लो देखो, वो भी यहीं है, ठीक है। 3 अप्रैल का डे लो देखो, यानी कि आज का, ये भी यहीं पे है। 3 दिन के डे लो इस जोन में हैं। तो अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस जोन में होने वाला है 23,150 के पास में, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। और यहां से इस एरिया से मार्केट में बार बार डिमांड आई है। अगर आप सेकंड को ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट को तो मार्केट यहां पे आके रुक गया था, सेकंड को इस एरिया में डिमांड आई, मार्केट ने यहीं से बाउंस मारा। फिर आप देखेंगे थर्ड को फिर से मार्केट के इस एरिया में डिमांड आई, मार्केट ने यहीं से ही आपको बाउंस मार के दिखाया है। कितने लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई ना? पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है ना? आइए बैंक निफ्टी पे नजर डालते हैं कि बैंक निफ्टी पे क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्कशन बता दूं कि आजकल मैं क्रिप्टो में भी काम कर रहा हूं। रीजन मैं आपको वही एक्सप्लेन कर चुका हूं। काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि यहाँ पे 30% टैक्स है या टीडीएस है। दोस्त, ना तो यहाँ पे 30% टैक्स है ना ही टीडीएस है, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसीज खरीद के अपने वॉलेट में स्टोर नहीं कर रहे हो, आप उनके फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हो। तो इसकी जो आपकी इनकम होने वाली है वो जैसी आपकी शेयर मार्केट से इनकम होती है उसी ही इनकम में इसे कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए यहां पे आप बेफिक्र होकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये इंडिया में एफआईयू द्वारा रजिस्टर भी है, आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मार्केट में काम करने के मेरे बहुत सारे रीजन थे। पहला रीजन था, एक तो ये 24x7 मार्केट ओपन रहता है। दूसरा, आप यहां पे चाहे ऑप्शन बाइंग करें, ऑप्शन सेलिंग करें या फिर फ्यूचर में भी काम करें, आपको लेवरेज मिल जाता है अच्छा खासा, 200x तक आपको लेवरेज मिल जाता है। लेकिन मैं आपको सुझाव ये दूंगा, पूरा लेवरेज कभी भी इस्तेमाल मत करना। 10x या फिर 25x मोर देन सफिशिएंट है शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद ही धीरे धीरे एक्सपीरियंस के मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझने के बाद आप इंक्रीज कर सकते हैं अपना लेवरेज। लेकिन उससे पहले लेवरेज इंक्रीज मत कीजिएगा, नहीं तो आपका कैपिटल डिस्ट्रॉय हो सकता है। पहले इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझिए, ठीक है। दूसरा, यहां पे मेरा काम करने का रीजन ये है कि भाई इंडियन मार्केट के बंद होने के बाद भी जब भी अपॉर्चुनिटी इसमें नजर आती है, आप इसमें काम कर सकते हैं अच्छे खासे लेवरेज के साथ। अगर आप अपना ब्रोकरेज बचाना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएंगे। पहला, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, जो भी ब्रोकरेज चार्जेस बैठेंगे वो भी 2 मंथ के लिए। दूसरा, यहां पे आपको एक स्कैल्पर ऑफर मिलेगा। जब आप इसमें अकाउंट ओपन कर लेंगे आपको एक स्कैल्पर ऑफर मिलेगा, जिसमें क्या रहेगा, अगर आप ट्रेड लेने के 15 मिनट के अंदर ट्रेड से एग्जिट करते हैं, जो लोग स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं ये उनके लिए है, वे अपना काफी ब्रोकरेज बचा सकते हैं। इसमें 15 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड एग्जिट करेंगे तो आपसे एक साइड एड के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे।
तो इसलिए जल्दी से जाके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडिया में ये रजिस्टर है FIU द्वारा, तो आप इसमें जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप अपना इजिली पहला ट्रेड भी प्लान कर पाएंगे इजिली। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार। आइए डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी 50 थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एक तो ये अपने लास्ट स्विंग की तरफ जाने की ट्राई कर रहा है। अगर इस स्विंग को निकाल दिया तो इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। अगर यहीं से पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहला रेजिस्टेंस कहां पे होने वाला है, इसी स्विंग पे होने वाला है। लेकिन अगर रिवर्सल दिखाता है तो ध्यान दो, इस एरिया को ये भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहां पे भी आप देखो, हर एक कैंडल को देखो, लगभग इसी एरिया में सपोर्ट ले रही है, यानी कि 51,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करना कंपलसरी है। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा, मैंने आपको ये डब्ल्यू पैटर्न अगर आप देख पा रहे हो, जो इसका ये वाला स्विंग बना हुआ है, अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करे तब आप इसमें नेगेटिविटी मान सकते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दे देगा। अगर आप ध्यान देंगे पिछले प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दे देगा और पैटर्न का भी ब्रेकडाउन दे देगा। तो यहां से आपको एक अच्छा खासा नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिल सकता है अगर गया तो मार्केट इसके नीचे। नहीं तो फिलहाल थोड़ा सा आज स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, पिछली कैंडल को इंगल्फ भी किया गया अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिला है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यही एरिया में बनने वाला है। आइए सेंसेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स क्या कह रहा है। सेंसेक्स में भी वो भी देखो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथफुल कैंडल नहीं बनी है उतने तरीके से, क्योंकि इसने भी अपने पिछले लोअर हाई या पिछले स्विंग का भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो वापस आते समय एक तो इस एरिया में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। क्यों, मैंने आपको बताया था जो भी पिछले सपोर्ट जोन है वहां से ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, वे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, इस एरिया में इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला, आपके लिए इस एरिया में इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला, आपके लिए इस एरिया में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आइए एक नजर फिन निफ्टी पे डालते हैं। फिन निफ्टी मैंने आपको बताया था कि मुझे सभी के कंपेरेटिवली, चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करो, चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो, चाहे आप सेंसेक्स की बात करो, तो कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लेकिन आज आप एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं कह सकते हैं। हालांकि अभी ये इनसाइड कैंडल ही देख रहे हैं, क्योंकि जो ये सेलिंग कैंडल बनी थी इसी के अंदर ये दोनों कैंडल बन चुकी है। तो काइंड ऑफ आपको यहां पे मल्टीपल इनसाइड कैंडल भी देखने को मिल सकते हैं अगर साइडवेज मोमेंटम दिख गया। इनसाइड कैंडल पे या मल्टीपल इनसाइड कैंडल पे किस तरीके से काम किया जाता है ऑलरेडी मैंने डिटेल में चैनल पे वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं और इसे डिटेल में समझ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में काम करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे। 10% ऑफ मिलने वाला है आपको आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके रेडी रहिएगा। थैंक यू, राम राम।